दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों भारत की बात में पूरे बिहार की आपके लिए टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में एक बड़ा रेल हादसा होने से बाल बाल बच गया है। जी हां, बिहार में मंगलवार को ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा रेल हादसा टल गया है। जी हां, साहेबपुर कमाल स्टेशन और उमेश नगर स्टेशन के बीच पोल संख्या 134 के पास रेलवे ट्रैक धंस गया। इसकी जानकारी मंगलवार की सुबह कैपिटल एक्सप्रेस गुजरने के दौरान मिली, जिसके बाद कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन को रोका गया और उसे अप लाइन से पास कराया गया। जी हां, बरौनी कटिहार रेल खंड पर डाउन लाइन में पटरी धंसने से रेल परिचालन बाधित हो गया। दोस्तों बिहार के दरभंगा और पूर्णिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दरभंगा और पूर्णिया पथ प्रमंडल की सड़कें चकाचक होगी, साथ ही साथ इसे चौड़ा भी किया जाएगा। खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने इस रोड के लिए 20 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की आवंटित किया है। इससे इस सड़क को चकाचक बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए 13 माह का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों जब भी आपको ट्रेन में यात्रा करनी होती है तो फिर आपको लगता है कि सिर्फ टिकट कटवा लेते हैं और फिर यात्रा कर लेते हैं, लेकिन इस टिकट के अलावा कई ऐसे नियम हैं जिनकी जानकारी आपको ट्रेन में यात्रा करते वक्त होनी चाहिए। ऐसा ना होने पर आप पर ना सिर्फ जुर्माना लग सकता है बल्कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसलिए ट्रेन में बैठने से पहले ट्रेन से जुड़े नियमों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये हर यात्री को जानना आवश्यक है। जैसे अक्सर लोग किसी दूसरे व्यक्ति की टिकट से यात्रा करने की कोशिश करते हैं, जो गलत बात है। यह कई बार होता है कि जिस व्यक्ति के नाम से टिकट बुक की गई है उस शख्स की जगह कोई दूसरा व्यक्ति यात्रा करने की कोशिश करता है, जो कि गलत है। हाल ही में रेल मंत्रालय ने अधिकारी के ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी है कि किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम के टिकट पर रेल यात्रा करना दंडनीय अपराध है। जहां साथ ही मंत्रालय ने कहा है कि हमेशा उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें। ऐसे में आप भी समझ जाइए कि कभी भी दूसरे शख्स की टिकट के साथ सफर करने की कोशिश न करें। ये तो आप समझ गए हैं कि आप किसी दूसरे शख्स की टिकट पर यात्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन परिवार को लेकर अलग नियम है। जी हां, और परिवार के किसी शख्स की टिकट पर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है कि आप जिस शख्स की टिकट पर यात्रा कर रहे हैं उसके साथ आपका खून का रिश्ता होना चाहिए। जैसे कि माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या फिर बच्चों के नाम से टिकट है तो आप उसकी टिकट पर यात्रा कर सकते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप परिवार के दूसरे सदस्य की सीधे टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको थोड़ा एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, इसके बाद ही आप यात्रा कर सकते हैं। रेलवे के मुताबिक दोनों तरह की टिकट पर यात्रा की जा सकती है। इसके लिए काउंटर या फिर ई टिकट जैसी कोई बाध्यता नहीं है। इसके लिए यात्री को पहले टिकट पर नाम बदलना होगा, यानी कि जिस व्यक्ति को रेल यात्रा करनी है उसका नाम दर्ज कराना होगा। ये काम परिवार का ही कोई व्यक्ति करा सकता है, अदरवाइज कोई नहीं। दोस्तों पश्चिम बंगाल में आसमानी बिजली गिरने से एक दो नहीं बल्कि 24 लोग घायल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में बिजली गिरने से 24 लोग घायल हो गए हैं। ये 24 लोग चाय बागान के कर्मचारी थे और घटना के वक्त बागान में पत्ती तोड़ने का काम कर रहे थे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के बनारहाट थाना क्षेत्र के डायना चाय बागान में सोमवार शाम बिजली गिरने से घायल होने वालों में 17 महिलाएं शामिल थी। सभी गंभीर रूप से झुलस गए हैं और उन्हें मल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह चाय बागान के चिकित्सा अधिकारी एम.के. सोनी ने कहा है कि बारिश हो रही थी, अचानक वज्रपात के कारण पत्तियां तोड़ रही महिलाएं जमीन पर गिर गई। दोस्तों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई पूर्व सांसद साधु यादव ने बिहार की नीतीश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला है। जी हां, उन्होंने कहा है कि इन दोनों सरकारों ने देश और राज्य को बर्बाद कर दिया है। बालू और शराबबंदी से बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई है। बालू पर रोक की वजह से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके सामने खाने के संकट हो गए हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार को बालू और शराब से प्रतिबंध हटाना चाहिए। गोपालगंज में साधु यादव ने कहा है कि बालू को बिहार में सोना कहा गया है, लेकिन इसी सोना पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। जब बालू पर प्रतिबंध लगने से जहां एक तरफ बालू की महंगाई चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोगों का रोजी रोजगार छिन गया है। नदी से बालू निकालने वालों से लेकर नाव चलाने वालों तक का रोजगार बंद हो गया है। बालू पर प्रतिबंध का व्यापक असर प्रदेश में यानी कि बिहार में भवन निर्माण पर भी पड़ा है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से बेपरवाह हो गई है। दोस्तों बिहार में साइबर ठगों का बोलबाला है। यह बिहार का नालंदा जिला साइबर ठगों का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना है। इससे सटे नवादा, गया और शेखपुरा जिलों में भी यह अपराध तेजी से पनप रहा है। यहाँ बैठे ठग दिल्ली से लेकर
पंजाब, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। जहाँ शेखपुरा जिले के शेखापुर सराय थाना क्षेत्र के 1 दर्जन गाँव को साइबर अपराधियों का हब माना जाता है। ये सभी गाँव नालंदा जिले के कुख्यात साइबर हब कतरड़ी सराय के आसपास के हैं। इन ठगों ने अपने धंधे में बकायदा अपना बजट बना रखा है, जिसमें पुलिस से बचने और फंस जाने पर कानून के शिकंजे से निकल जाने तक के लिए पर्याप्त इंतजाम किया जाता है। यह हैरानी की बात यह भी है कि लोगों से ठगे केवल 5% रुपए ही इस पर खर्च किए जाते हैं। दोस्तों, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार श्री 420 है? बात क्या है, चलिए हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो आरजेडी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया। ट्वीट में उन्हें श्री 420 नीतीश कुमार कहकर संबोधित किया। जी हां, आरजेडी के हमले का जेडीयू की ओर से जवाब भी दिया गया। जी हां, नीतीश कुमार पर ट्वीट के जरिए तंज कसते हुए आरजेडी ने लिखा है कि महंगाई पर बेवजह ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने नीति सिद्धांत विचार त्याग कुर्सी से चिपका रहूंगा, तुम बेवजह महंगाई पर बहस करते रहो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी ने ये ट्वीट इसलिए किया क्योंकि सोमवार को जनता दरबार के बाद मीडिया से बातचीत करने के दौरान जब उनसे महंगाई पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल अभी देश की प्राथमिकता कोरोना से लड़ना है। ऐसी स्थिति में चीजों के दामों में बढ़ोतरी होगी और इसको लेकर कुछ ज्यादा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर बेवजह ज्यादा बहस भी नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार के इसी बयान को लेकर आरजेडी ने आज ट्वीट के जरिए उन पर हमला बोला है और उन्हें श्री 420 नीतीश कुमार कहकर संबोधित किया है। जहां आरजेडी के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अशोभनीय टिप्पणी करने को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने पलटवार किया है। दोस्तों, बिहार में कोरोना के नए केसों की संख्या में कमी आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिनों से हर सोमवार को जनता दरबार लगा रहे हैं। ये लोग यहां समस्या लेकर तो पहुंचते हैं जिसका मुख्यमंत्री समाधान करते हैं। अब इस कार्यक्रम को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ढकोसला बताकर नीतीश कुमार पर आरोप लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूर्व जिला पार्षद की हत्या के नामजद आरोपी जेडीयू एमएलसी रिंकू सिंह पर 7 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर पुलिस ने उसे बचाया है। पूर्व जिला पार्षद की पत्नी सीएम की जनता दरबार में पहुंची। सीएम ने याचिका को फिर से उसी पुलिस के पास भेज दिया है। क्रोनोलॉजी समझिए। दोस्तों, अब जो आपको हम न्यूज सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, ये बिहार से नहीं बल्कि बिहार के बाहर का है। जी हां, बिहार से बाहर का है लेकिन जरूरी खबर है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इन दिनों भारी बारिश और भूस्खलन से जूझ रहे हैं। निचले क्षेत्र में जल भराव से आबादी इलाके मुसीबतों से घिरे हैं। जहां वहीं बीते रात भारी बारिश के कारण देहरादून, रानी पोखरी, ऋषिकेश राजमार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। जाखन नदी पर बने पुल के कुछ हिस्से टूट गए, उसके बाद पुल का अगला हिस्सा गिरकर बह गया। इसी के साथ गाड़ी भी नदी के जलधारा में बहते दिखे। आपको बता दें कि पिछले दिनों लोगों और छोटे वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था। यह रात के बारिश के बाद से हालात अब काफी खराब हो गए हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं तो फिर आपके लिए बुरी खबर है। जब मुजफ्फरपुर जिले के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ब्लड सेपरेशन मशीन नहीं है। ऐसी स्थिति में जिन डेंगू मरीजों का ब्लड टेस्ट कम हुआ है उनके इलाज की व्यवस्था यहाँ नहीं होगी, यहाँ नहीं हो पाएगी। मरीजों को ब्लड टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर पटना के सरकारी या फिर प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करेंगे। जब पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से शहर में यानी कि मुजफ्फरपुर शहर में डेंगू के मरीज मिले हैं, उससे डेंगू मरीजों के बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। जहाँ आने वाले समय में ऐसे मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। मरीज के ब्लड में प्लेटलेट्स कम होने पर यहां के डॉक्टरों के पास रेफर करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। दोस्तों, बिहार में बालू संकट को दूर करने के लिए सरकार प्रशासन की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं। अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए पुराने कानून को बदलकर नया और संख्या कानून भी लागू किया जाएगा। लेकिन बालू संकट बरकरार है। सरकार भी मानती है कि बालू का संकट दूर करने के लिए और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने तथा बालू के कारोबार से जोड़ने के लिए नई बालू खनन नीति 2019 को प्रभावी करना बेहद आवश्यक है। यह खान एवं भूतत्व विभाग के साथ विशेषज्ञ भी मानते हैं कि बिहार के बुनियाद ढांचे के विकास के लिए बालू की उपलब्धता बेहद आवश्यक है, जरूरी है। बिना बालू की पर्याप्त उपलब्धता बुनियादी ढांचे की कल्पना संभव नहीं है। जब बिहार में नदियों से 2 तरह का बालू मिलता है, एक पीला बालू और दूसरा सफेद है। यह सफेद बालू का उपयोग भराई के लिए होता है तो वहीं पीले बालू का उपयोग सभी प्रकार के निर्माण कार्यों में। यह बालू का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत नदियां हैं, लेकिन नदियों से बालू निकालने की अनुमति तभी होती है जब पर्यावरण मंत्रालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र हो। बगैर इसके सरकार भी बालू खनन की अनुमति नहीं दे सकती। यह बिहार में सबसे ज्यादा मांग में सोन का बालू है। यह पीला सोना कहा जाने वाला ये बालू उत्तर प्रदेश तक जाता है, जिस पर पहले माफिया और अब नक्सली भी कब्जे की लड़ाई में कूद पड़े हैं।
दोस्तों बिहार के सारण, सिवान और गोपालगंज जिले के साथ ही उत्तर प्रदेश के बलिया और अन्य जिलों के लिए पटना रेल कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है। इसलिए स्थानीय जनप्रतिनिधि लगातार कोशिश में जुटे हैं। वहीं रेलवे ने भी इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। पटना और सोनपुर के बीच बने जेपी रेल सेतु के कारण अब ऐसा संभव हो पा रहा है। जेपी सेतु से गुजरने वाले ट्रैक के दोहरीकरण का काम जल्द पूरा होने की उम्मीद है। इस बीच रेलवे ने कहा है कि छपरा से पटना के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। फिलहाल इस रूट पर केवल एक साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाती है। तो दोस्तों हरियाणा के करनाल में किसानों का सिर फोड़ने को लेकर बवाल मचा हुआ है और ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, आपको बता दूं कि करनाल में 29 अगस्त को प्रदर्शन कर रहे किसानों का सर फोड़ने का ऑर्डर देने वाले करनाल एसडीएम के खिलाफ किसान लगातार कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर ही किसानों ने आज करनाल में महापंचायत बुलाई है। किसानों की मांग है कि एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ सरकार तत्काल कार्रवाई करे। कृषि कानूनों के खिलाफ पहले से ही सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान पुलिस के बर्बर रवैये से भी नाराज हैं। किसानों ने अपना आंदोलन अब तेज कर दिया है। यह यूपी के मुजफ्फरनगर में हाल ही में आयोजित हुई किसान महापंचायत के बाद आज किसान संगठन ने करनाल में महापंचायत का ऐलान किया है। दोस्तों बिहार में चल रहे पंचायत चुनाव के बीच बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पंचायतों को मजबूत बनाने को लेकर सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार प्रत्येक पंचायत में पंचायत भवन बनाएगी। जब पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सभी पंचायतों में पंचायत कार्यपालक सहायक की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा है कि विभाग के द्वारा 7,600 पंचायत कार्यपालक सहायक की नियुक्ति कर दी गई है। 8,000 युवाओं को कार्यपालक सहायक बनने का मौका मिलेगा। तो प्रत्येक पंचायत में कार्यपालक सहायक को रखना चाहिए। चौधरी ने कहा है कि युवा परीक्षा देकर पंचायत कार्यपालक सहायक बन सकते हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।